हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 12 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 13 करना है, जिसका शीर्षक है राजा रघुकुल तथा जड़ भरत के बीच और आगे की वार्ता। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेऽभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकव्ये महेन्द्रतसुरयाः तेजो वाणिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 13, राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे की वार्ता। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ब्राह्मण जड़ भरत राजा रघुगण पर अत्यंत दयालु हुए थे और उसे इस जगत से छुड़ाने के लिए उन्होंने संसार रूपी जंगल भवाटवी का अलंकारिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह संसारिक विशाल जंगल के समान, जिसमें भौतिक जीवन के संसर्ग के कारण मनुष्य उलझ जाता है। इस जंगल में लुटेरे, छह इंद्रियां तथा सियार, भेड़िए तथा सिंह जैसे हिंसक पशु हैं, यानी पत्नी, संतान तथा परिजन रहते हैं, जो परिवार की मुखिया का रक्त पान करने को सदैव आतुर रहते हैं। ये सब मिलकर इस भौतिक जगत में मनुष्य की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं। इसी जंगल में घास से ढका हुआ एक काला छेद श्याम विवर भी है, जिसमें कोई भी गिर सकता है। जंगल में आकर और अनेक भौतिक आकर्षणों से आसक्त होकर मनुष्य अपने इस संसार, समाज, मित्रता, प्रेम तथा परिवार से पहचानने लगता है। रास्ता भूल जाने पर और यह ना जानते हुए कि किधर जाना है, पशु पक्षियों द्वारा सताए जाने के साथ ही वह अनेक कामनाओं का शिकार हो जाता है। इस प्रकार इस जंगल में वह परिश्रम करता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। वह शारीरिक सुख से प्रसन्न होता है और तथाकथित दुख से दुखी होता है। वस्तुतः इस जंगल में तथाकथित सुख दुख के कारण वह कष्ट उठाता रहता है। कभी उस पर सांप यानी निद्रा प्रहार करता है, वह सर्पदंश से हठ चेतन हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से वह यह नहीं समझ पाता कि क्या करे। कभी कभी वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उसके साथ प्रेम का आनंद लेकर अपने आप को सुखी समझता है। उसे अनेक रोग, शोक तथा ग्रीष्म एवं शीत प्रताड़ित करते रहते हैं। इस प्रकार इस संसार रूपी जगत में भौतिक कष्ट उठाता है। सुखी बनने के उद्देश्य से जीवात्मा एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, किंतु भौतिकतावादी विषयी पुरुष इस संसार में कभी सुखी नहीं रहता। भौतिक कार्यकलापों में लिप्त रहने के कारण वह सदैव विक्षुब्ध रहता है। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना भी है। घोर कष्ट खाने पर भी वह माया से मोहग्रस्त होकर भौतिक सुख के पीछे दीवाना रहता है। इस प्रकार वह भगवान से अपने संबंध को पूर्णतः भूल जाता है। जड़ भरत से यह सुनकर महाराज रघुगण की कृष्ण भावना जागृत हो उठी और जड़ भरत की संगति से उसे लाभ पहुंचा। उसे ज्ञात हो गया कि उसका मोह भंग हो चुका है, अतः उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए जड़ भरत से क्षमा मांगी। यह सब सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कह सुनाया। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से जो है जड़ भरत जी अब राजा रघुगण को समझाते हैं। ब्राह्मण उवाचा दुरत्यये अध्यव अन्यजया निवेशितो वरदस्तमः सतत्व विभक्त कर्मद्रिका स एष शाठो अर्थपरः परिभ्रमण भवाटमिं याति न सर्व विन्दति। अब यहाँ पे जड़ भरत जी राजा रघुगण को कहते हैं, हे राजा रघुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लंघ्य पथ पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल तीन प्रकार के फल, जो शुभ, अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं, देख पाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा में तदात्म के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है,
जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे संसार में वास्तविक सुख सुख उपलब्ध हो ही नहीं पाता। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं, यस्यापिवेशननरदेव तस्य वः सार्थं विलुम्पन्ति पुनायकं बलात् गोमायौ यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविशय यथोरणं वृकः। अब यहाँ पे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजा रघुगण, इस संसार रूपी जंगल हवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्धजीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है, तो ये 6 लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से बद्ध वणिक व्यापारी यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे, और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंसक पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं, प्रभूत विरुत तृणगुल मगहवरे कठोर दंशे वर्ष रूप रुतः कवि चित्तु गंधर्व पुरम प्रपश्यति कवचित्ते कवची अचचाशुर्योल मूक ग्रहमा। अब यहाँ पे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़ झंकार से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों के होने से वन्य जीव निरंतर परेशान रहता है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल गंधर्वपुर दिखता है, तो कभी कभी वह आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, निवासतो यद्रव विनाथ बुद्धि सत अत ततो धावती भू अतवयाम कविची च वाट्यो उद्धृत पांसु ध्रुवः दिशो न जानाति राजसव लक्षाः लाक्षः। अब यहाँ पे अ, जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजो काल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे जाना कहाँ है अथवा वो क्या कर रहा है। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं, अदृश्य झिल्लिशवन्य कर्ण उलूक वागी वागी भविर्ध्य इतान तरात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते शुद्धा देतो मरीचितो यान्य विदावती कवचित। अब यहाँ पे जो है अ, जड़ भरत जी कहते हैं, संसार रूपी जंगल में घूमते हुए वन जीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुरों को की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदाई लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित हो जाता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है, क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता रहता है। फिर आगे जड़भरत जी कहते हैं, कवचिद अव्यतोयः सरितो अभियाति परस्परम चालशते निरंध आसाद्य दावम कवचिद अग्नि तपतो निर्विअद्यते कवच यक्षे हर्ताशु। अब आगे जो है जड़भरत जी कहते हैं, कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है, जो दानी है ही नहीं। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है, वो दावाग्नि जैसी होती है। और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी होता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है, और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं,
सुरेहरतस्व कवचनिर्विण्ण चेतः शोचन विमुह्यनुपयाति कश्मलम् कवची च गन्धर्वपूर प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृत्त वन्य मुहूर्तम। अब यहाँ पे जरभरत जी कहते हैं, कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रसाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। फिर आगे जरवड़ जी कहते हैं, चलन्य कवट कवचित कंटकश करांड्य अग्नि नरगारुक्षु निर्मना इवासते पदे पदे अभ्यंत रमणी नाडितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वैजनायः। अब जरभरत जी कहते हैं, कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पदत्राण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफल उठता है। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, कवचिन्नी गिरणो अजगराहिना जनो नावेति किंचित विपिने अपविद्ध दृष्टः दृष्टः समसेते कवच दंडेषु कैरः अंधो अंधकूपे पतित अस्त मिस्तरे। अब जो है यहाँ पे जड़ भरत जी कहते हैं, कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर वृद्ध व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधकूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने का कोई आशा ही नहीं। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, कहिर अश्म चक्षुर दर्शानवी चिन्नवम स्तन्यमक्षिका घृव्यार्थितो विमानः तत्राति कृक्षरात् प्रतिलब्धमानो बलाद्वीप द्विलूप लुम्पपन्ततयः तं ततो अन्ये। अब जनक भरत जी कहते हैं, कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री को खोज करता है। इस प्रयास में वे उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़ित होता है। यह वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय मधुमक्खियां आक्रमण करते। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्र सुखी को इस सुख को सामग्री रूपी वह स्त्री लेकर चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं, कवची सितात पवात वर्षा प्रतिक्रियां कर्तु मनीषा आसते कवचिन्मिथो विपन्नन्य चचच किंचिद विद्वेष मृक्षत्य युत वित्त शाठया। अब यहाँ पे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड, कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वह एक के बाद एक व्यवसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्मा एक दूसरे से शत्रुता ठान लेता है। फिर आगे जड़ भरत जी कहते हैं, कवचित शरणस्तु तस्मिन् सय्या संस्थान विहारहीन याचन्य पराद प्रतिलब्ध कामः पारक्य दृष्टि अर्लभते अवमानम। अब यहाँ पे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, संसार के जंगली मार्ग में कभी कभी व्यक्ति धनहीन हो जाता है,
जिसके कारण उसके पास न समुचित घर पर न बिस्तर या बैठने का स्थान होता है, न ही समुचित पारिवारिक सुख ही उपलब्ध हो पाता है। अतः वह अन्यों से धन मांगता है, किंतु जब मांगने पर भी उसकी इच्छाएं अपूर्ण होती है, तो वह या तो उधार लेना चाहता है या फिर अन्यों की संपत्ति चुराना चाहता है। इस तरह वह समाज में अपमानित होता है। फिर आगे जल भरत जी कहते हैं, अन्यो अन्य वित्तवयति संग वृद्ध वैरानुबंधो विवाहन्ति अथ अश्च अध्वन्य मुष्मि अनूरु कृक्ष वृत्तः बाधो प्रसर्गे विहन्ने विपन्नः। अब आगे जो है जल भरत जी कहते हैं, आर्थिक लेन देन के कारण संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। कभी पत्नी पत्नी पति पत्नी भौतिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और अपने संबंध बनाए रखने के लिए वे कठोर श्रम करते हैं, तो कभी धनाभाव अथवा रुग्ण दशा के कारण वे अत्यधिक चिंतित रहकर मरणासन हो जाते हैं। फिर आगे जो है जल भरत जी कहते हैं, तामस्तान्वी परांस ही तत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थ आवर्तते अद्यापि न कश्चित् अत्र विराध्वनः पारम उपैति योगम। अब यहाँ पे जो है जल भरत जी कहते हैं, हे राजन, भौतिक जीवन रूपी जंगल के मार्ग में मनुष्य पहले अपने माता तथा पिता को खोता है और उनकी मृत्यु के बाद वह नवजात बच्चों से आसक्त हो जाता है। इस तरह वह भौतिक प्रगति के मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यंत व्यथित हो जाता है। किसी को मृत्यु के क्षण तक यह नहीं पता चलता कि वह उससे किस प्रकार निकले। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, मन अस्मिनो निर्जते दिग गजेंद्रा ममेति सर्वे भूमि बद्ध वैरः मृधे सैरत्न दूतद व्रजन्ति यत्र यस्त दंडो गतवैरो अभियाति। अब यहाँ पे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, ऐसे अनेक राजनैतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष हैं और थे जिन्होंने शम शक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, तो भी वे अज्ञान वश विश्वास करके ही यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाते हैं। ये सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनैतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपना सकते। फिर आगे जल भरत जी कहते हैं, प्रसज जति कवापि लता भुजाश्रय अस्तदाश्रया व्यक्त पदद्विज स्पृह कवचित्ते कदाचि रिचक्रत अस्त्र सना सख्यम विद्यते बकक अंग कगृध्य। अब यहाँ पे जो है जल भरत जी कहते हैं, कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाट सुनना चाहता है। जंगलों के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगलों सारसों तथा गिद्धों से मैत्री स्थापित करता है। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, तैर्व तैर्व अक्षितो हंसकूलम समाविश अन्नरोचयन्य शीलमुपैति वानरान् तज्जातिराशीर सुनिवृतेन्द्रियः परस्परोद्विक्षण विश्वमृतावधि। अब यहाँ पे जो है जल भरत जी कहते हैं, संसार रूपी जंगल में तथा कथित योगियों स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सदगुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता। अतः वह उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्र तृप्ति द्वारा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वह काम और मद्य सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के मुखों को देख देख कर भुला रहता है और मृत्यु निकट आ जाती है। फिर आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, ध्रुवेशु रस्यन्य सुतदार वत्सलो वैवायदीनो विवशः स्वबंधने
कवचित् प्रमादादि गरी कंतरे पतन वललिम गृहतवा गजभीत आस्थितः। अब यहाँ पे जो है जल भरत जी कहते हैं, जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर के सदृश बन जाता है, तो गृहस्थ जीवन के वृक्ष में मात्र विषय सुख संभोग के लिए रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही पाठ प्रहार कर पाता है जैसे कि गधा गधी से। मुक्ति का साधन न पाने के कारण वह असहाय बनकर उसी अवस्था में रहता है। कभी कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है, जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वह इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से भयभीत हो उठता है और लताओं की टहनियां पकड़े रहकर लटका रहता है। फिर आगे जय भरत जी कहते हैं, अतः कठ अंचित स विमुक्त आपद पुनश्च साठम प्रविश्यत्यरिन्दम अधमन्य मुष्मि अन्न जया दिवेशितो भ्रम भ्रमं जनो अद्यापि न वेद कश्चन। अब यहाँ पे जो है जय भरत जी कहते हैं, हे शत्रुओं के संहारक महाराज रहुगण, यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से उबर आता है, तो वह पुनः विषयी जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है, क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया से वशीभूत वह संसार रूपी जंगल में घूमता रहता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी उसे अपने वास्तविक हित का पता नहीं चल पाता। फिर आगे आगे जो है जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगंडवमपि हयाद्य वनो अस्य संन्यस्त दंडः कृतभूत मैत्रः असजी जितात्मा हरिसेवया सितम ज्ञानासिमादाय तरातिपारम। अब यहाँ पे जो जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजा रघुवर, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया की शिकार हो। मैं तुम्हें राजपथ तथा उस दंड का जिससे अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के सुहृद मित्र बन सको। विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो। तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। अब राजा रघुगण बोलते हैं, राजा उवाच अहो निर्जन्माखिल जन्म शोभनम किम जन्म विस्तव परय रप्य मुष्मिना न यद्य ऋषिकेश यशः कृतात्मनाम महात्मानां वह प्रचुरः समागमः। अब यहाँ पे राजा रघुगण कहते हैं, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना है। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्ग लोक में अथाह भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। फिर आगे राजा रघुगण कहते हैं, न हयाद्भुतम तव चरणावजरेणुभि रतहर्तां सहसो भक्ति अर्धोक्षजे अमला बहुत्री काद्यस्य समागमाच्च च मे दुष्ट कर्म फूलो अपहतो अविवेकः। राजा रोगन कहते हैं, यह कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधो अक्षय पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। मैं अब इस समस्त झंझटों से मुक्त हूँ। फिर आगे राजा रघुगण कहते हैं, नमो महद्य भयो अस्तु नमः शिशु भयो नमो युग भयो नम आवटु भय ये ब्रह्माणा गाम वधूतलिंगा अश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु गुरुराज्ञाम। अब यहाँ पे राजा रघुगण कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण हो। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से,
श्रीशुकुवाचः यत एवमुक्त रामातः स वै ब्रह्म हर्षितश्रुतः सिन्धुपतय आत्मसतत्वं विगणयतः प्राणुभावः परमकारुणिकतयोपदिशय रघुगणेन सकरुणमभिवर्तित चरण आपूर्णा अर्णव इव निर्वृत्य कर्णो अमर्याशयो धरणी मीमां विचचार। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे उत्तरापुत्र, राजा रघुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ कुछ लहरें थी, किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा रघुगण ने उनका अपमान किया था, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे, अतः उन्होंने राजा की आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा रघुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमलों पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः पूर्वव्रत सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौवीर पतिरपि सुजन समवगत परमात्म सतत्वम सतत्व आत्मन्य विद्या धयारूपितां च देहात्मवतीं विसर्जः एवं ही नृप भगवत आश्रिता कृतानुभावः। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात सौवीर का राजा रघुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वशः परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वह धन्य है, क्योंकि वह बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। फिर आगे जो है महाराज परीक्षित कहते हैं, राजा उवाचः युह वा इह बहुविधा महाभागत तमया भीतः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाद्य भवाद्भवा स हया यर्मनीषयः कल्पित विषयो नाग सावित्य पन्नलोक समधिगम अथ तदय वैत्य अद्यूरवगमम् समवेतानुकल्पेन निर्दृश्यता मितिम्। अब यहाँ पे जो है महाराज परीक्षित कहते हैं, हे स्वामी, हे परम भक्त साधु, आप सर्वज्ञाता है। आपने जंगल के वणिक के रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां इस जंगल में चोर को चक्कू सी है और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंसक पशुओं के तुल्य है। किंतु अल्प ज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि इस रूपक का सही सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसका स्पष्ट अर्थ करके बताइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे की वार्ता नामक 13वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 14, भौतिक संसार भोग का एक विकट मन, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।